नमस्ते सर। निरोग स्ट्रीट की तरफ से, आगाज फाउंडेशन की तरफ से और हमारे सारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अ, शुरुआत में मैं थोड़ा सा सर का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। वैसे तो सर का नाम सब जानते हैं, सर को सभी जानते हैं, फिर भी कुछ चीजें हैं जो नहीं जानते, जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी। सर का जो सर प्रैक्टिस कर रहे हैं आज आयुर्वेद में, तो सर की फोर्थ जनरेशन है उनकी फैमिली में जो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर का ग्रेजुएशन 1983 में हुआ था। पीजी सर ने जामनगर यूनिवर्सिटी से किया है, 1986 में कंप्लीट हुआ। और सर ने प्रैक्टिस शुरू की 1987 से। तो 1987 से आज तक सर आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 35 साल हो गए हैं, 35 से भी ज़्यादा हुए होंगे। सर ने प्रैक्टिस के साथ साथ एकेडमिक करियर भी किया है। शुरू किया सर ने 2002 से एज अ प्रोफेसर। पीजी गाइड की तरह भी सर ने काम किया है और पीएचडी गाइड की तरह भी सर ने काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सर का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है, पारायणी आयुर्वेद क्लिनिक, जिसके अभी 50 से 52 डॉक्टर रेडी हो चुके हैं और उनके आयुर्वेद क्लिनिक्स, पारायणी आयुर्वेद क्लिनिक वो चला रहे हैं। सर ने आयुर्वेद प्रचार प्रसार के कार्य के लिए फॉरेन कंट्रीज में भी विजिट की है। बहुत सारे कुछ मेगा इवेंट्स सर ने बस बस आयोजित बस किए। और सर बोर्ड मेंबर भी है महागुजरात यूनिवर्सिटी से। तो सर कुछ चीजें हैं जो नहीं पता है, तो सबको पता होना जरूरी है। तो अभी सर का जो आज का विषय है, संहिता मेरी सहेली, हमारे चरक जयंती के उपलक्ष्य पर आगाज फाउंडेशन और निरोग स्ट्रीट ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो सर आज हमें इस चरक संहिता मेरी सहेली के बारे में कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे सारे श्रोतागणों को। Hello, everybody. This is हेलो सर। Vaidya Tapan Kumar from Ahmedabad, Gujarat, India. How are you, everybody? Fine? Yes. I am also very much excited to talk with you about Charak Samhita, or rather, it may be Charak Samhita for you people, but it is my Saheli. I am disturbed by this message is coming. Can it be closed? It should not. सर नहीं, वो क्लोज तो नहीं हो पाएगा। Hmm. मैसेज चैट बॉक्स आप हाइड कर सकते हो सर। ये हमारे जमाने में सर ने लीव कर दिया। सभी ऑडियंस से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ, सर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं मैसेजेस से, और बार बार आप लेफ्ट हो रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो, तो एक बार ज्वाइन होके थोड़ा आप स्टेबल रहिए, तो सर को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं मेरा कैमरा बंद कर दूंगी, पहले सर को थोड़ा स्टेबल तो होने दीजिए। Am I audible? यस सर। Oh, यस। fine. That's wonderful. Hello, everybody. Oh, this is सर, Vaidya Tapan Kumar. Okay, yeah. सर मैं मेरा वीडियो बंद कर दूं, आप कंफर्टेबल रहोगे? हाँ हाँ हाँ, मेरी सहेली मेरे साथ है, मेरी ओके सर। किसी और सहेली की जरूरत नहीं. ओके सर, ओके। Okay, yeah. Hello, everybody. This is Vaidya Tapan Kumar talking from Ahmedabad, Gujarat, India. I am very. How are people? How are you people? I am also extremely excited to talk with you.
about my Saheli, my girlfriend, Charak Samita. Rather, we can say Saran Samhita. You see, I am in affair with Charak Samhita since 1976. Can you imagine such a long-standing affair with a girlfriend? Yeah, I am the person in love with Samhita, and that's why she is the oldest friend of mine, oldest girlfriend of mine. And today I am very much excited and very much happy to introduce my Saheli, Samhita, to all of you, my loving friends from across the country and maybe abroad. Today, Agas Foundation and Nirog Street have invited me to share my loving experience, loving affair with Samhita and share it with you. In fact, can we talk in Hindi? Is it comfortable with all? I would like to talk with Hindi and mix English, mix Bajia type. Thank you. तो ये सिलसिला, हाँ जी, हाँ सर, चलेगा, हिंदी में आप बात करेंगे, वो ठीक है, ज्यादा कोई नहीं, अच्छा रहेगा। हाँ 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 हाँ, आप सब लोगों को मैं मेरी सहेली संहिता से मिलाना चाहता हूँ, संहिता के बारे में बात करना चाहता हूँ। वी आर इन रिलेशन सिंस 1976। जब मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लिया, उसके 2 साल बाद मुझे मेरे गुरु ने संहिता से इंट्रोड्यूस किया और तब से लेके आज तक आई एम इन full relation with Samhita. Samhita is a word जिसकी व्युत्पत्ति है सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्या सा संहिता, यानी जो उसका हो जाए या जो उसको अपना ले, अपना बना ले, उसका सम्यक हित मीन्स भला करना, अच्छा करना, उसके सिवा और कोई मोटो ही नहीं उसका, और कोई ध्येय ही नहीं है। प्रतिपाद्य विषय, सेंट्रल थीम जिसको बोलते हैं, वो संहिता है। मीन्स अगर आपका या उसके आश्रित, उसके डिपेंडेंट्स का अगर अच्छा होना हो तो वो संहिता से ही होता है। संहिता ये चीज है। संहिता वो नहीं, अभी तक शायद आप लोग जानते हो, जो सूत्र स्थान से इंद्रिय स्थान तक पूर्वार्ध के रूप में आपने परीक्षा दी होगी, या तो देंगे या तो दे के बाहर आ गए होंगे, या फिर उत्तरार्ध में चिकित्सा से कल्प सिद्धि तक का वो जो आप पढ़ते हैं, जिसकी परीक्षा देते हैं, एमसीक्यू या शॉर्ट नोट और वो सब करते हैं, वो नहीं। वो तो बुक है, वो तो टेक्स्ट बुक है, और वो एनसीआईएम ने आप पर थोपी हुई संहिता है। वो संहिता की बात नहीं करता हूँ। संहिता वो है जो अगर आपके पास है तो अलग बात है, अगर नहीं है, वो आपके पास वो परीक्षा देने वाली संहिता नहीं, एक अलग से चक्रपाणी या डल्लन या इंदु, कोई भी एक संहिता आपके पास होनी चाहिए जो कभी पढ़ना नहीं है। संहिता पढ़ने से नहीं आती, या तो पढ़ने से, रट्टा मारने से और अध्ययन इत्यादि से आती तो है। आयुर्वेद उससे
वो ज्वर आता है, रक्त पित्त आता है, प्रमेह आता है, लेकिन आयुर्वेद नहीं आता। आयुर्वेद की फील नहीं आती। ये फील अगर चाहिए, देन you have to have a संहिता for exclusive your affair। you अभी आप सब लोगों से मेरी विनती है कि एक चक्रपाणी टीका वाली चरक संहिता, या दल्लन टीका वाली सुश्रुत संहिता, या इंदु टीका वाला अष्टांग हृदय वाग्भट संहिता, ये तीन में से एक आप अभी खरीद लो और उसको कभी खोल के पढ़ना नहीं। दिस इज समथिंग वेरी न्यू। पढ़ने के लिए जो संहिता आपके पास हो वो पढ़ो, उसमें से रट्टा मार के परीक्षा में लिख के आओ, पास हो जाओ, बड़े बड़े रैंक लाओ, मेरी शुभेच्छा। लेकिन आई स्ट्रांगली प्रपोज टुडे दैट संहिता एक अलग से खरीदो और उसको अपनी सहेली बनाओ। सहेली कैसे बनती है? जैसे सब शब्दों की व्युत्पत्ति होती है ना, धातु होती है, इस तरह सहलाने से सहेली शब्द बनता है। सहलाना समझते हैं? जैसे वो कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके सर में हाथ फिरोती है, मम्मी हाथ फिरोती हैं, पापा हाथ फिरोते हैं सर में, वो सहलाना बोलते हैं। इस तरह संहिता को सहलाना है, उसके ऊपर हाथ फिरोते रहना है। जैसे ये संहिता है, उस पर यूं बातें करते वक्त भी, मेरे को सुनते वक्त भी, या कोई भी काम करते हो उसको बगल में रखना है, और सोते वक्त भी अपने बेड के बगल में रखना है और उस पर ही हाथ फिरते फिरते सोना है। दिस इज द मोडस ऑपरेंडी। ये संहिता को सहेली बनाने का। अब अगर आप टीनेजर हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि कैसे सहलाते हैं और सहलाना से क्या क्या होता है। पूरे बदन में एक खुशी की लहर फैल जाती वाली फीलिंग, वाव वाली फीलिंग आती। वो फीलिंग दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार संहिता के साथ आप लोगों को प्राप्त करनी है। ये अगर यंगस्टर्स हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं या तो नए नए पास हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका कैरियर अच्छा रहे उसके लिए। अगर आप पढ़ चुके हैं, नए नए प्रैक्टिस में हैं, तो बढ़िया प्रैक्टिस चलाने के लिए। अगर आप जॉब में हैं तो सिक्योरिटी तो आपकी होती है, लेकिन आपका आपके स्टूडेंट्स के प्रति अच्छा परफॉर्मेंस रहे और स्टूडेंट्स आपको टेकन एज ग्रांटेड न ले, ऐसा अगर आपका परफॉर्मेंस आपको बनाना है तो भी ये संहिता के साथ एक सखा भाव, एक फ्रेंडशिप, अपनापन, अभी अभी फ्रेंडशिप डे गया है, ऐसा फ्रेंडशिपनेस ये संहिता के साथ करनी है। सच में बताऊं तो संहिता को बुक नहीं, ग्रंथ नहीं, एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम संहिता है, लड़का है तो संहिता, लड़की है तो चरक, इस तरह से उसके साथ एक अलग प्रकार से रेपो बनाना है। संहिता के साथ रेपो बनाने की जरूरत क्या है? संहिता को अपना बनाने की जरूरत क्या है? संहिता को सहेली बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि जैसे आज मेरे को आपके साथ बात करना था तो निरोग स्ट्रीट ने मुझे एक मौका दिया। आप निरोग स्ट्रीट के जरिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। उसी तरह से अगर हमें चरक से बात करनी है या सुश्रुत से बात करनी है या वाग्भट से बात करनी है, तो उसके लिए जरिया क्या बनेगी? ये संहिता। क्योंकि हमारे पास और कोई उनके साथ
रैपो बनाने का, उसके साथ बात करने का जरिया, रास्ता या कोई रूट है ही नहीं सिवा संहिता के। तो संहिता को जितना अपना, वो भी ये कहते हैं, संहिता का ये चरक संहिता जिसने लिखी है वो भी कहते हैं कि अगर मेरे से कांटेक्ट करना हो तो आप एक काम करिए, इस मेरी जो चरक संहिता है उसको दिन में 3-4 बार हग करिए, पैशनेटली हग करिए। वो क्या बोलते हैं, येषु द्वादश शास्त्री, ये द्वादश शास्त्री मीन्स चरक संहिता, हृदय तिष्ठति संहिता, हृदय में उसको बिठाओ, और हृदय में बिठाओगे तो मेरे से कांटेक्ट हो जाएगा। दैट इज अ ब्लूटूथ कनेक्शन, आपके साथ चरक को सीधे कनेक्ट करना हो तो ये संहिता इज द जरिया, इज द रास्ता। तो ये संहिताकार कहते हैं कि मेरे से जुड़े बनो, मुझसे जुड़ जाओगे तो मैं आपको जन्नत दिखाऊंगी, जन्नत दिखाऊंगी, वो तो खड़ा कर देती है जन्नत इस जमीन पर। ये मेरा अनुभव और मेरे जैसे कुछ दूसरे वैद्य हैं उनका भी अनुभव है। तो मैं आप सब लोगों को इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि चरक संहिता पढ़ने की बात अलग है, लेकिन संहिता को अपना बनाने के लिए उसको हृदय में बिठाना है, हृदय के द्वारा, क्योंकि वो पूरा काव्य है। आप संहिता पढ़े होंगे अभी तक तो आपको लगेगा कि उसमें श्लोक है जिसको गाया जा सकता है, और गाया कौन किसको जा सकता है, कविता को। और कविता कहाँ से निकलती है, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से कविता निकलती है। तो वो कविता को आप सुन लें। संहिता ये कहती है कि आप मेरा काव्य सुनिए। वाग्भट भी कहते हैं सुभाषित है ये, तस्मात् ग्राह्यम मम सुभाषितम, ऐसा वाग्भट भी बोलते हैं। मीन्स चरक से लेके वाग्भट 6000 साल का पूरा कालखंड है, टाइम टेन्योर है, उसमें वो लोगों ने यही बोला कि आप हमको हृदय से लगाओ, हृदय तिष्ठति संहिता, ऐसा बोला है। तो हमें इसको हृदय से लगाना है, और हृदय से लगाएंगे तो वो, अब हृदय से कौन लगता है, मित्र ही लगता है, और जिससे हमारी एकदम इनोसेंट लव होता है, उसके साथ हम हृदय से मिलते हैं। मम्मी पापा और फ्रेंड, मम्मी पापा भी अभी वो अलग है, लेकिन फ्रेंड इज जैसे पर्सनालिटी ऑफ अवर लाइफ, कि जिसके साथ हम बिल्कुल कंधे पे हाथ रख के भी चल बॉस चाय पीते हैं करके बुलाते हैं, और उसे हक करते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, या तो अपनापन, अपना सुख दुख सब बांट सके, ऐसे बात संहिता से मित्र भाव से कर सकते हैं। तो ये मित्र भाव से करना, ये संहिता का सबसे पहला और परहैप्स मेरी दृष्टि में तो एकमात्र उपाय है ये संहिता। बाकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, शारीर, रसशास्त्र, वो सब है, पढ़ना चाहिए, अच्छा है, BA, MS, MD, PhD, वो सब करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक स्पेशल वैद्यों की प्रिविलेज है कि वो अपने टेक्स्ट बुक्स, अपने ग्रंथों के साथ एक अलग रेपो बना सकते हैं। द सेम थिंग इज नॉट पॉसिबल विथ हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, बट it is an privilege of Ayurveda people and especially Vaidyas कि जो संहिता के साथ जुड़ सकते हैं, संहिता के साथ एक व्यक्तिगत अफेयर बना सकते हैं, और डायरेक्ट चरक से बात कर सकते हैं, चरक से पूछ सकते हैं और वो जवाब मिलता है। वो एक बार जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, फिर मेरी ये सब बातों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली। और जिन्होंने भी इस तरह से संहिता के साथ अपना एक
रेपो बनाया है, वो सब लोगों के साथ संहिताकार अचूक बातें करते और उनको सही रास्ता दिखाते, और वो इतना इजी है। आजकल हम सब लोग अफेयर तो करते ही हैं, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से। तो एक और सही, ये जरा पुरानी है लेकिन है तो लड़की या लड़का, उससे तो हम अफेयर कर ही सकते हैं। तो मैं आज आप सब लोगों के ये चरक जयंती के अवसर पर, उसकी बर्थडे है आज, तो उसका वो पूरा हफ्ता है वो मना रहे हैं। उसके पहले दिन आप सब लोगों से ये खास प्रपोज करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस संहिता के साथ फ्रेंड की तरह, ये बोर्डम नहीं है, फ्रेंड कभी बोर्डम नहीं होता, टेंशन नहीं कराता, वो रिलीज करता। आपको पता है, जब भी फ्रेंड्स मिलते थे क्या कहते हैं, चल चाय पीते हैं। और जैसे ही फ्रेंड दोस्तों के साथ चाय पीते हैं हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये हमारा रोज का अनुभव है। कितना भी टेंशन हो, कुछ भी प्रकार का टेंशन हो, वो फ्रेंड्स रिलैक्स कर देते हैं। तो उस तरह से संहिता के साथ, संहिता भी हर अध्याय के लास्ट में बोलती है भवंती चाहत्र। आप देखिए, हर एक संहिता संहिता के हर एक अध्याय की लास्ट में बोलता है चलो अब चाय पीते हैं। क्यों? क्योंकि संहिता आपको अपना फ्रेंड मानती, अपना दोस्त समझती, अपना अपनापन समझती। उसके साथ आप सब लोगों को भी उसी तरह से बिहेव करना है। ये कोई बुक नहीं है, ये कोई रट्टा मारने की, समझने की या उसका प्रेजेंटेशन करने की चीज है। जरूर वो ज्वर पर बोला जा सकता है, मधुमेह, प्रमेह, सब पर बोला जा सकता है, लेकिन एक और जरिया भी है जो जरिए के साथ आज मैं आप सब लोगों को कनेक्ट करना चाहता हूँ, और वो जरिया है संहिता से दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, अपनापन, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशन, और रादर अफेयर, रिलेशनशिप, वॉट एवर यू से। वो एक नया तरीका है संहिता से जुड़ के संहिताकार को हेलो हाय करना। चरक आज से 4-5 हजार साल पहले हो गए, लेकिन उसके साथ हम अपना कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि उसने जो जिंदगी जी हुई थी वो अभी त्रसरेणु के रूप में, स्मॉल नैनो गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं ना, ऐसे गॉड पार्टिकल्स चरक संहिता, चरक ऋषि के अभी मौजूद है वातावरण। सिर्फ उसके साथ अपने को एक ट्यूनिंग बनाना है। अब ट्यूनिंग कैसे बनेगा? वो संहिता के साथ जुड़ने से। संहिता को अपना बना लो, उसके साथ फ्रेंड की तरह एक बिहेवियर रखो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और संहिताकार की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो सीधा कनेक्शन आपका उसके साथ हो सकता है। आपने वो एक फिल्म कोई मिल गया नहीं देखी थी, जिसमें जादू ओम 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 ऐसा करके जादू से कनेक्शन हो जाता है और वो आता है ना। तो अगर ऋतिक रोशन को जादू मिल सकता है तो वैद्य को चरक भी मिल सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मोस्ट जितनी भी पुरानी बॉन्ड की फिल्म्स हैं जिसमें वो फैंटेसी बताते थे, साइंस फिक्शन, वो सब अभी 50 साल बाद सच साबित हो रही है। आज की स्पोर्ट्स कार या तो वो सब देखो तो वो बॉन्ड की फिल्म की कार की तरह ही दिख रही है और मिल रही है। तो अगर वो साइंस फिक्शन आज 50 साल बाद ठीक हो सकती है, तो चरक संहिताकार की ये चरक के साथ कांटेक्ट करना भी बहुत इजी हो सकता है। नो प्रॉब्लम। संहिता से जुड़ लीजिए, संहिता को फ्रेंडशिप बना लीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करिए। अभी मेरी, निरोग स्ट्रीट की और आपकी, 3 लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो
हम सब प्रकट हो गए एक दूसरे से। हाँ, तो ऐसा है, बहुत इजीली हम संहिता के साथ कनेक्ट होके चरक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और उसका जरिया है, वो जरिया हमें थोड़ा टेक्निक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये टेक्निक अगर आप अप्लाई करते हैं अपने में तो आप आराम से संहिता और संहिता के द्वारा संहिताकार से जुड़ सकते हो। और बहुत सारी बातें जो रूटीन संहिता के कंटेंट को पढ़ने से नहीं समझ में आती, वो सब बहुत इजीली समझ में आ जाती। तंत्र का जो प्रयोजन है, धातु साम्य, वो या तो समदोष समाग्नि समधातु मूलक क्रिया, वो ये सब बहुत इजीली समझ में आ जाता है। और हर एक पेशेंट को हम बहुत अच्छी तरह धातु साम्य की स्थिति में ला सकते हैं। और उससे पेशेंट का भी भला होता है और हमारा भी भला होता है। हमारा भला संहिता खुद कहती है, सुश्रुत संहिता के सूत्रस्थान के पहले अध्याय में वो खुद बोलता है कि अगर आपने मेरे से नाता रखा तो आपका सब जिम्मा, सब खैर वो वेलफेयर की जिम्मेवारी मेरी। आपका पूरा वृत्ति का रस, सुश्रुत कहते हैं वृत्ति का रस, तो वो अपना अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं कि आपने अगर मुझसे जुड़ा रहना चाहा तो आपका सब प्रॉब्लम मेरा, मैं आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। ये संहिताकार बोलता है। और ये खुद मैंने और मेरे जैसे दूसरे कई वैद्यों ने, जिसको पारायणी वैद्य कहते हैं, वो सब लोगों ने ये फील किया है कि हमारा सब प्रश्नों का, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को ठीक करने वाला या रोग ठीक करने वाला या ओ आयुर्वेद के संबंधित प्रश्न ही सॉल्व करती है संहिता ना। कोई भी आर्थिक हो, व्यक्तिगत हो, कौटुंबिक हो, या वो क्या बोलते हैं किस मिल्कत का हो या जमीन जायदाद का हो या और कोई लीगल हो या एक्स वाई जेड कुछ भी तकलीफ हो, वो संहिता आपको सॉल्व करती। उसका नाम ही संहिता है, सम्यक हित करना, उसको ही तो संहिता बोलती। तो वो सम्यक हित करती, सम्यक हित, समयोग, धातु साम्य, ये सब संहिता करती। तो वो अगर पेशेंट का धातु साम्य करती है तो वैद्य का भी, वैद्य का तो पहले करती, पेशेंट का बाद में होता है। ये धातु साम्य संहिता करती है और हमको आराम, सुकून, तुम बैठे रहो, बाकी का मैं संभालता हूँ। जैसे फ्रेंड नहीं आते, अपने घर में कोई प्रसंग हो तो दोस्त आ जाते हैं ना, चिंता मत कर हम बैठे हैं ना, सब कर लेंगे, तू बैठ मैं करता हूँ। ऐसा जो फ्रेंड्स कहते हैं ना, इस तरह से संहिता बोलती कि तू चिंता मत कर, मैं सब मेरे पर ले लेके सब हो जाएगा, चिंता मत कर। ऐसा जो फ्रेंड बोलता है, ये सबसे बड़ा फ्रेंड है। ये हमेशा हमको यही सिखाता है। और ये एक नया एटीट्यूड है संहिता के साथ। अभी तक के जो एटीट्यूड्स हैं वो अच्छे हैं, जिससे मैं पसार हुआ, आप सब लोग उससे गुजरे, और आपने भी वो संहिता खोल के उसको पढ़ना, समझना, उसका अभ्यास करना, उसका रट्टा मारना, वो सब किया। लेकिन अब एक नया तरीका, ये सब गलत है ऐसा या तो नहीं करना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आपने संहिता को पढ़ लिया है, पास कर लिया है, तो ये एक जरिया है, एक एक ये मेरी ओर से आप सब लोगों को विनती है कि ये एक दोस्ती वाला एटीट्यूड भी संहिता के साथ अपना के ट्राई करिए। मैंने और मेरे जैसे कुछ 78 या 80 जितने दूसरे वैद्यों ने ट्राई किया है और सब बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। तो ये एक छोटा सा पायलट स्टडी हो गया है मेरे लिए तो, कि अब मैं
दावे के साथ आप सबको आमंत्रित कर सकता हूँ कि आप सब आइए, संहिता के साथ जुड़िए और संहिता को अपना फील करिए। वो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व करती है कि नहीं, एक बार करके देखिए। सिंपली करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको सहेली कैसे बनाते हैं। आप एक फिल्म देखते होंगे या एक बार डेट पर जाते होंगे तो 400 से 500-600 रुपये खर्च हो ही जाते। तो आप यूं समझिए कि एक महीने फिल्म देखी नहीं या एक बार डेट पर नहीं गए, तो वो जो 400 500 700 रुपये बचेंगे उसमें से एक संहिता आ जाएगी। एक महीने का डेटिंग आप छोड़ेंगे तो जिंदगी भर की एक सहेली आपके साथ हो जाएगी। ये कोई छोटी मोटी बात है। तो मैं आप सबसे यही प्रपोज करता हूँ कि आप इसको खरीद लीजिए। एक बार खरीदना पड़ेगा। वो बोलने में ही बड़ा विचित्र लगता है कि खरीदना, उसको घर ले आइए। जैसे महाराष्ट्र में गणपति को लाते हैं या पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब को लाते हैं और फिर वो स्थापना करते हैं। इसकी ऐसी स्थापना धार्मिक मैं नहीं कहता हूँ। उसको लाना है और सीने से लगाना है। सीने से लगाना है क्योंकि यहाँ महामर्म है, हृदय है और हृदय में सब कुछ होता है। तो वो उसको सौंप देना है, अपना दिल उसे दे देना है। और वही बोलता है कि हृदय में सब कुछ होता है। षडंगम अंग विज्ञानम इंद्रियाणि अर्थ पंचकम, वो सब कुछ आपका देख लेगी और आपको पूरा जान लेगी और फिर आपका सम्यक हित करेगी। अगर वो सम्यक हित न करती तो इतने लंबे अरसे तक वो चलती नहीं। ये एक सोचने की बात है ना। चार 2 3 4 हजार साल पुरानी है संहिता, अभी तक चल रही है। अभी तक उसके नाम पे यूनिवर्सिटियां बनी हैं। हम सब लोग कितने लोग पास आउट होके खा पी के मस्त जी रहे हैं। तो वो कुछ ऐसी चीज होगी उसमें, तभी होता है ना। बाकी आजकल के साइंस के जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो तो हर 10 साल में चेंज हो जाते हैं। जो एंटीबायोटिक मैं पढ़ा उस वक्त थी, आज उसको तो लोग थू थू करते हैं। आज तो नहीं है। तो हर 10 साल में वो चेंज होता है। जबकि वात पित्त कफ जो चरक ने लिखे वही वात पित्त कफ सुश्रुत ने 2000 साल बाद लिखे। वही वात पित्त कफ 2000 साल बाद वाग्भट ने भी लिखी। और आज भी हम सब लोग वात पित्त कफ से अपना काम चला रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और आंवला अगर चरक को खट्टा लगा तो सुश्रुत को भी खट्टा लगा, वाग्भट को भी खट्टा लगा, मुझे भी खट्टा लगा, आपको भी खट्टा लगा। इतनी परफेक्ट और चट्टान की तरह सॉलिड संहिता है। तो ऐसी चीज को अगर हम पकड़ के रखते हैं तो जैसे उसकी चल गई, चल पड़ी है अभी तक, वैसे अपनी भी चल पड़ सकती है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उसकी इतने सालों तक चली है तो उसके साथ दोस्ती कर तो अपनी भी चल जाएगी, है कि नहीं। ये इस चरक जयंती के खास पर्व पर आप सब लोग ये एक स्पेशल नजरिया संहिता के साथ क्रिएट करिए, उसको एस्टेब्लिश करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। कितनी प्लीजेंट प्रैक्टिस है ये। व्हाट करना क्या है, एक पूरी संहिता चाहिए। वो पूर्वार्ध उत्तरार्ध वाला नहीं। दोस्त हो, फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो पूरा होना चाहिए। वो पूर्वार्ध वाला उत्तरार्ध वाला आधा आधा तो नहीं चलेगा। तो वो एक संहिता अलग से खरीद लीजिए, चक्रपाणी टीका या दलदम टीका या हिंदू टीका कोई भी, और उसको दिन में 3 बार कस के जोर से हग करिए। हग करने से संहिता अपनी होती है, हृदय में स्थित होती है। और जिसके हृदय में संहिता स्थित होती है उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा
संहिताकार हमको बोलता है। ये अगर आपको कंफर्म करना हो तो चरक संहिता के लास्ट कल्प सिद्धि के 12वें अध्याय में लास्ट वाले श्लोक में ये लिखा है कि ये द्वादशास्त्री हृदि तिष्ठति संहिता। तो हमें उसे सीने से लगा के दिन में 3 बार पैशनेटली हग करना है। आपको पता है कि श्लेष्मा शब्द है, श्लिष आलिंगने श्लेष्मा, और संहिता को अब हम आलिंगन करते हैं तो श्लेष्मा बढ़ता है शरीर में, और शरीर में श्लेष्मा बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? बल बढ़ता है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। तो श्लेष्मा हग करने से, आलिंगन करने से बल बढ़ता है, और बल सब रोगों के साथ लड़ता है, व्याधि क्षमत्व बढ़ाता है, उससे बल बढ़ता है, और कोई रोग से हम, अब रोग की बात छोड़ो, कोई भी दुख से हम दूर रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं, ज्वर के पेशेंट को सुदर्शन देते हैं, प्रमेह के पेशेंट को वसंत कुसुमा कर देते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम ये एडिशनल, कोई इतना बड़ा वो झंझट नहीं, यूपीएससी या तो कोई नीट का एग्जाम देना जैसा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली खरीदना है और दिन में 3 बार कस के हग करना है, और रात को सोते वक्त बगल में रखना है, बस इतना भी करेंगे तो मैं आपको पक्की गारंटी देता कि 3 हफ्ते में आपको वो अपनापन फील होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ये कंटिन्यू 3 साल तक किया तो संहिताकार आपके साथ बातें करना शुरू करेगा, और फिर वही सब संभालेगा आपका, और आप बिल्कुल निश्चिंत निष्फिकर होकर चिकित्सा कर सकते हैं, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, या तो अच्छा जॉब कर सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन में तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई सर पर बोधरेशन, टेंशन कुछ नहीं रहेगा। और जैसे स्वस्थ आदमी की परिभाषा क्या है? प्रसन्नात्मेंद्रिय मन। तो आप प्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाएंगे। अगर आप प्रसन्नात्मेंद्रिय होंगे तो आप आपके पेशेंट को, आपके डिपेंडेंट को, आपके फ्रेंड्स को, आपके मम्मी पापा को, आपकी पत्नी और बेटों को, बच्चों को, सभी को प्रसन्नात्मेंद्रिय कर सकेंगे। इसलिए ये एक ऐसा सोर्स है, संहिता एक ऐसा सोर्स है जिससे आप खुद प्रसन्न होते हैं, और खुद प्रसन्न होंगे तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकेंगे, और दूसरे आपसे प्रसन्न होंगे, दूसरे आपसे खुश होंगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल माने जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, और आपको वो 3 प्रकार के, वो क्या, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो टाइप के दुख नहीं रहे, त्रिविध दुख दूर हो जाएंगे, और आपको सहज बल मिलेगा, ऐसा संहिताकार कहता है। लेकिन संहिता के साथ बहुत प्रेम, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली एटीट्यूड से संहिता के साथ रहना है, दोस्त की तरह रहना है। जरूरत पड़े तो 2 गाली भी दे सकते हैं, 2 पप्पी भी दे सकते हैं, 2 चप्पी भी दे सकते हैं, कुछ भी, जितना भी आप खुश हो लो। आपकी खुशी में, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस में, आपके बहुत सारे पैसे मिलने में, कोई भी इवेंट हो, संहिता को साथ में उसको शेयर करिए, उसको साथ में रखिए, उसको अपना बना के रखिए, तो धीरे 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 वो और आप एक हो जाएंगे। और वो सोना है, आप सुगंध है, तो सोना और सुगंध, सोने पे सुहागा, सोने में सुगंध मिल जाएगी तो फिर तो मौजा ही मौजा है, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मैं आप सब लोगों को ये चरक संहिता के पर्व, चरक जयंती हम बोलते हैं, वो
भाव प्रकाशकार ये भाव मिश्र ने चरक को शेषनाग का अवतार बताया है। इसलिए हम वो जो नाग पंचमी का पर्व जब मनाते हैं उसको चरक जयंती पर सेट किया हुआ है और नाग पंचमी को चरक जयंती है। तो वो हम उस तरह चरक को एंजॉय करते हैं, चरक को उसके बर्थडे को मनाते हैं, पूरा वीक मनाते हैं। और हम में से जितने ये वीक में चरक के हो जाए उतना चरक आपका और हमारा सबका हो जाएगा और हम सब लोग चरक के जितने नजदीक हो जाएंगे उतना चरक की जो स्वस्थ करने की, धातु साम्य करने की प्रक्रिया है उसको हम इजीएस्ट वे में कर सकेंगे। और संहिता को जितना अपने पास रखा, जितना नजदीक रखा, उतना ही आपका और आयुर्वेद का। मतलब हम सब लोग, सच बताऊं, अभी मेरे को सूझ रहा है कि हम 5.5 साल पढ़ते हैं या तो एमडी में दूसरे 3 साल पढ़ते हैं या पीएचडी करते हैं, वो उसमें शारीर पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, रचना पढ़ते हैं, विकृति विज्ञान पढ़ते हैं, रस भैषज पढ़ते हैं, कौमार पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। कभी एक भी वैद्य ने आयुर्वेद का पीरियड अटेंड किया? आयुर्वेद में पढ़ते हैं लेकिन कभी आयुर्वेद का एक भी लेक्चर नहीं अटेंड किया। मैं आज आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो आप लोग सुन रहे हो वो आयुर्वेद है। बाकी सब फ्रैक्शनल नॉलेज वाले डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज हैं। रचना शारीर वाले रचना सिखाते हैं, क्रिया शारीर वाले क्रिया सिखाते हैं, विकृति विज्ञान वाले रोग सिखाते हैं, रस भैषज वाले औषध सिखाते हैं। लेकिन आयुर्वेद आयुर्वेद वो चीज है जो फील कर की जाती है। आयुर्वेद फील होता है। अभी एक वैद्य, एक सीनियर वैद्य, एक जूनियर या तो समवयस्क और ऐसा कोई माध्यम, निरोग स्ट्रीट या आगाज फाउंडेशन, ऐसे 3 मिले तो आयुर्वेद प्रकट हो गया। दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। वैद्य, दूसरा वैद्य और ऐसा मीडिया, ये 3 मिले ना तो संहिता प्रकट हो गई, आयुर्वेद प्रकट हो गया। तो अभी मैं जो फील कर रहा हूँ, आप जो फील कर रहे हैं, संहिता जो फील कर रही है वो आयुर्वेद है। तो ये हम मिलते रहें एक दूसरे से, संहिता के जरिए से एक दूसरे को मिलते रहें और हम सब में संहिता कॉमन हो जाए, सम्यक हित प्रतिपादन कॉमन हो जाए तो हम सब एक साथ खुश रह सकते हैं। वो एक वेद का मंत्र है कुछ, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी वाली बात है। तो हम साथ हो सकते हैं और साथ मिलकर खुश रह सकते हैं। साथ रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट। गुजराती में हम बोलते हैं साथे रमिए, साथे जमिए, साथे करिए सारा काम। तो ये अच्छा आयुर्वेद को फील करने के लिए अगर हम सबको एक साथ होना हो तो हम सब में कॉमन संहिता है और संहिता के जरिए हम सब लोग एक दूसरे के सबसे करीब हो सकते हैं और उससे संहिताकार के करीब भी हो सकते हैं, चरक के करीब हो सकते हैं, सुश्रुत जी के करीब हो सकते हैं, वाक्पट के करीब हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी चीजें अगर रिसर्च और दूसरी सब चीजें अच्छी हैं, करनी चाहिए, वो ठीक ही हो रहा है, लेकिन इसमें अगर ये एक पहलू जोड़ दिया जाए, इसको एक अपनेपन से या सामूहिक रूप में उसको हम जोड़ दें, अप्लाई करें, तो मैं समझता हूँ कि हम सबका बहुत भला हो सकता है, बहुत
खुश रह सकते हैं हम। दूसरी स्ट्रीम की दृष्टि से वो कुछ भी हो, लेकिन अपने आप में खुश रह सकते हैं, और ये खुशी बहुत मायना रखती है, जो मैंने बहुत सालों से फील की है, बहुत सालों से उसको एंजॉय किया है। आजकल एकदम एकदम मजे से जी रहा हूँ, और मेरे साथ जिन लोगों ने ऐसा किया वो सब लोग भी बहुत मजे से खा पी के मस्त रह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने ये रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में ट्राई किया है और सक्सेसफुल हूँ, और उसका एक टेक्नोलॉजी डिजाइन की हुई है मैंने, पारायण, प्रार्थना, मंत्र और सदगुरु सानिध्य की। ये 4 चीजों से हम संहिता से जोड़ सकते हैं, संहिता को अपने से जोड़ सकते हैं, और यही जरिए से हम चरक के साथ भी जुड़ सकते हैं, चरक के साथ से जुड़ सकते हैं। और ग्रंथ और गुरु, ये दोनों हमको समृद्ध बनाते हैं। जैसे पंजाब को सबसे ज्यादा समृद्ध माना जाता है, इसका कारण यही है कि ग्रंथ और गुरु को मानते हैं, और ये ग्रंथ और गुरु की फैसिलिटी एक सिख धर्म में है और एक आयुर्वेद में है। हमारे यहाँ भी सदगुरु होते हैं और सदग्रंथ भी हैं। तो संहिता है और सदगुरु है, तो फिर हमको समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। हम समृद्ध नहीं हैं तो उसका मतलब एक ही है कि हम संहिता को और सदगुरु को अपने पास नहीं रखते। संहिता का तो कम से कम सदगुरु तो मिल ही जाएंगे। अगर संहिता को अपना बना लिया, संहिता को सहेली कर दी, अपने गले से लगा लिया और उसको आदत बना डाली, हर एक जगह पर, हर एक अच्छे बुरे, खुश होने वाले, दुखी होने वाले कोई भी मोमेंट में संहिता को साथ में रखेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत खुश रहेंगे, खूब खुश रहेंगे। और मैं आज के इस पर्व पर आप सब लोगों को दिल से बार बार रो रो के कह रहा हूं कि संहिता को हक करिए, संहिता को हक करिए, संहिता को हक करिए, संहिता को सहेली बनाइए। आपका सब कुछ माफ हो जाएगा, आपका सब ठीक हो जाएगा, आप एकदम खुश हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आज आप सब लोग को एक और बार कहता हूँ, संहिता को हक करिए और सब सुख, सब धातु साम्य को प्राप्त करिए। इसी बात के बाद मैं संहिता को हक करता हूँ आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों का अच्छा हो, आप सब लोगों का धातु साम्य हो, ऐसी प्रार्थना के साथ संहिता को हक करता हूँ। जादू की जप्पी देता हूँ। आप सब लोगों का अच्छा हो, आप सब लोग खुश रहो, आप सब लोग संहिता से जुड़ो और आप सब लोग संहिता को हृदय में बिठाओ। यही प्रार्थना मेरी सहेली संहिता को मैं करता हूँ। आप सबका कल्याण हो। निरोग स्ट्रीट और आगाज फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ऐसे मजेदार वैद्यों के साथ जुड़ने की एक अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू वेरी मच, लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर ने उनके जीवन का सीक्रेट हमें बता दिया है और साथ ही बिल्कुल संहिता की चाबी भी हमें दे दी है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे सारे जो वैद्यगण आज हमारे साथ है सब इसको फॉलो जरूर करेंगे। सर अगर आपकी अनुकूलता है तो कुछ प्रश्न है, ले सकते हैं? जी, कोशिश करूंगा। संहिता ओके मुझे सब सिखाएगी, बुलवाएगी। अभी तक जो बोला है मैंने नहीं बोला है, चरक ने बोला है, ये पक्का याद रखिए। बिल्कुल सर। हम्म, सर एक प्रश्न ये वैद्यों को है तो कि बहुत सुना। हाँ जी प्लीज। जो पारायणी क्लिनिक है उसका कंसेप्ट क्या है वो जानना चाहते हैं। अरे बाप रे, वो पारायणी क्लिनिक वो है जिसमें पारायणी
वैद्य प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें संहिता और सदगुरु ये दो होते हैं, और तीसरा नाड़ी परीक्षा करते हैं। ये तीन चीजों से जो अपना काम चलाते हैं। कोई रिपोर्ट शिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं, कोई आयुर्वेदिक निदान करने की भी जरूरत नहीं, कोई एलोपैथिक निदान करने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ दो था म दोष धातु मल, उसको समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया ये करना है। और इससे प्रसन्नात्मेंद्रिय वैद्य पेशेंट भी होता है, प्रसन्नात्मेंद्रिय वैद्य भी होता है। ऐसा जिस जगह पर होता हो उसको पारायणी संहिता क्लिनिक कहते हैं। और ऐसे कम से कम मेरे हाथों से ही 40-50 तो शुरू हुए होंगे, और वो सब लोग एक आध साल में लाख 1.5 लाख पर तो पहुंच ही जाते हैं, और जो भी क्लिनिक का खर्चा है वो 5 साल में निकाल लेते हैं, और आत्मनिर्भर जो मोदी साहब कहते हैं ऐसे इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अभी मैंने इस तरह से 80 वैद्यों को तो तैयार किया है। उन सभी पारायणी नाम से जाने जाते हैं, और वो सब नाड़ी परीक्षा करते हैं। मैं नाड़ी परीक्षा का ट्रेडिशनल चौथी पीढ़ी का वैद्य हूँ, और हम जैसे अभी भारत में शायद 12-15 जितने ही हैं जो एक्सक्लूसिवली नाड़ी को फील करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और सिखा भी सकते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, जिसमें मैं हूँ। और ये सब सदगुरु और संहिता की कृपा है। उसके जितने करीब होंगे उतने आराम से आप धातु साम्य दोष धातु मल को चिकित्सा में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पारायणी क्लिनिक या पारायणी वैद्य का कॉन्सेप्ट है, जो नाड़ी कर से निदान करता है, चिकित्सा करता है, और दोष धातु मल धातु साम्य करता है। ये गुरु और ग्रंथ संहिता और गुरु उसको साथ में रखता है, वो संहिता पारायण के लिए। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिंपल। ओके सर। सर एक क्वेश्चन आया है कि हिंदी टीका अगर लेनी है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता की, नहीं, तो तो कौन वो सी तो ले? बहुत बड़ी बहुत हैवी हो जाएगी, उसमें ट्रांसलेशन वो करके तो वो हग अच्छी तरह नहीं होगा उसका। जो मेरा तो इम्पोर्टेंट हग है वो चक्रपाणी है, डल्लन है, हिंदू है ना, तो उसमें अच्छी हो जाती है हग। वो आप विद्योतिनी या ब्रह्मदत्त त्रिपाठी या और किसी को भी लेंगे ना, तो वो थोड़ी मोटी हो जाती, क्योंकि उसमें हिंदी ट्रांसलेशन आता है, दूसरे सब वो टेबल्स आते हैं, तो फिर वो उसको हग करने में मजा नहीं आता। सर मुझे लग रहा है ये पढ़ने के लिए पूछ रहे हैं। और नो 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 नो, पढ़ने के लिए कुछ भी रखो। वो ब्रह्मदत्त त्रिपाठी जी हैं, या तो विद्योतिनी जी हैं, या तो आपके यहाँ जो चलती हो गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु जो भी चलते हो, वो पढ़ने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, ये तो सिर्फ हक करने के लिए। इसलिए बिल्कुल उसको जो सर, जिसको आप हक करते हैं उसको पढ़ते नहीं। बिल्कुल पढ़ने के सर। लिए दूसरी बहुत सारी है, लेकिन इसको हक करो, क्योंकि वो प्योर संस्कृत में है थ्रू आउट। उसमें कहीं एक भी शब्द वर्नाक्यूलर या हिंदी नहीं है, और इसलिए उसको हक किया जाता है, उससे वाव फील कर सकते हैं। संस्कृत हमारी बस की बात नहीं, और वो भी 2000 साल पुरानी, इसलिए बिल्कुल सर। उसको हग किया जा सकता है। पढ़ना तो फिर ट्रांसलेशन पढ़ लो, उसका रट्टा मार के परीक्षा पास कर लो, वो सिनेरियो ही अलग है। ये तो पार्क वाला मामला है। पार्क में जो किया जाता है वो इसके साथ करना है, क्लास वाला मामला नहीं है। क्लासरूम की बात मत करिए इसके साथ। सहेली बिल्कुल। तो पार्क में होती है, रेस्टोरेंट में होती है, सिनेमा हॉल में होती है, वो वाली बात है। और कुछ सर काफी सारे वैद्य पूछ रहे हैं कि आपसे अगर सीखने आना हो तो वो कैसे आ सकते हैं, पारायणी क्लिनिक से कैसे जुड़ आइए सकते भाई, हैं? आइए भाई, आप सबका स्वागत है। संहिता के साथ आप सब जुड़िए। आपको कौन रोकता है? बस आ जाइए, आइए।
आ जाइए, आपका ही इंतजार है, बस आपके इंतजार में खड़ा हूँ। आइए साथ मिलके, बहुत मजा आएगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप में और संहिता का, है कि नहीं? बिल्कुल बहुत सर। बहुत मजा आएगा। जरूर आइए, जिस किस को भी आना है आ जाइए। सर एक वैद्य का क्वेश्चन है कि आयुर्वेद और एलोपैथी में कंफ्यूज होते हैं, तो प्रैक्टिस कैसे वो करें? हाँ हाँ, तो वो कंफ्यूजन वो संहिता दूर करेगी। आप पहले बस बस इतना भर कीजिए, आप एलोपैथी करते तो वो करिए, आयुर्वेद करते तो वो करिए, दोनों में कंफ्यूजन है तो भी ये संहिता को एक बार ले लीजिए और उसको दिन में 3 बार हक कर दीजिए। आई बेट यू 3 महीने में आपका सब कंफ्यूजन दूर कर देगी। ये एक बड़ी चमत्कारी चीज है। अभी अभी मेरे को पता चला, मैं भी पुराना तो अंग्रेज हूँ, मेरे गुरु वो सब अंग्रेजी वाले थे, इंटीग्रेटेड वाले, मुझे ट्रेन भी इसी तरह से किया गया। ये तो पिछले 15-20 साल से मैं ये इसमें हूँ। पहले मैं आपकी तरह कंफ्यूज ही था, जिन्होंने भी पूछा है, या ऐसी जो भी हो, कंफ्यूजन ही है दुनिया में। अगर क्लैरिटी है तो ये एक संहिता में है, इसलिए संहिता को अपनाइए और कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि आपका सम्यक हित हो जाएगा। आप कुछ भी करते हो और ठीक नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये कंफ्यूजन ये दूर कर देगी। आई गारंटी से बताता हूँ आपको, कर ही देगी। सबका किया है, आपका क्यों नहीं करेंगी? हम्म? बिल्कुल। डरे मत, संहिता कहती है हमने किया है, तुम भी करो। तो हम्म। सर आपके यहाँ आने के लिए किससे कांटेक्ट करना होगा, कैसे आ सकते हैं, वो पूछ रहे हैं अरे सर। आप पहले एक संहिता लो, उससे हक करो, उससे बोलो कि तेरा वो एक बंदा है ना अहमदाबाद में, उससे मिलना है, तो वो मिला देगी, संहिता मिला देगी। लेकिन एक संहिता खाओ और उसको हक करो, 2 महीने हक करके फिर उसको बोलो कि मुझे तपन के पास ले चल, ले आएगी। आप चक्कर चक्कर में से वो ले आएगा, ले आती है। सर के यहाँ में भी नेटवर्क इशू। वो मेरा बैठने का अड्डा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सर के एंड पे में भी नेटवर्क इशू हो रहा है। कि सर लीव कर गए हैं, मे बी सर ज्वाइन करे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर अहमदाबाद से है तो आपको सीखना है, तो सर ने जो मेथड कही है आप उस तरह से सर तक पहुंचिए। कांटेक्ट नंबर तो सर ने कोई दिया नहीं है, तो मैं कोई नंबर शेयर नहीं कर सकती। और इस सेशन के लिए सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सभी वैद्यों से और वैद्यों की तरफ से, निरोग स्ट्रीट की तरफ से और आगाज फाउंडेशन की तरफ से। आगाज फाउंडेशन के वैद्य तैयब और उनकी टीम ने ये सारी अरेंजमेंट करने में काफी मेहनत की है, तो उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। कल फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। धन्यवाद। नमस्कार।